नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है चंद्रयान 3 को लेकर के। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह इसरो गए और वहां पर उन्होंने तमाम वैज्ञानिकों के साथ मुलाकात की और इसी के साथ ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग को अमर करार दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान नामकरण भी किया गया है जहां पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ है। दरअसल इस पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिया गया है। इसी के साथ ही चंद्रयान 2 जहां पर लैंड हुआ था उसका नाम जो है तिरंगा रखा गया है। अब इस नामकरण को लेकर के तमाम देशवासी खुश हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। इसी के साथ एक बार फिर से चंद्रयान 3 को लेकर के देश भर में लोग जिक्र कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात हम देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की करें, कांग्रेस की, तो एक बार फिर से कांग्रेस की बौखलाहट देखने को मिली है। बता दें कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस की एक दिवसीय यात्रा के बाद बेंगलुरु पहुंचते हैं और इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करते हैं तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश इसे ओछी राजनीति करार दे देते हैं। तो वहीं कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ये कहते हैं कि आखिर क्या सोच करके प्रधानमंत्री मोदी ने लैंडिंग के स्थान का नामकरण कर दिया, आखिर क्यों उन्होंने शिव शक्ति नामकरण कर दिया, क्या वो चंद्रमा के ओनर है। तो इस तरीके के पॉइंट्स कांग्रेस के द्वारा दिए जा रहे हैं। हालांकि लगातार जब से चंद्रयान 3 की लैंडिंग चंद्रमा पर हुई है, खासकर दक्षिणी ध्रुव पर, तब से ये जो है कांग्रेस पार्टी के लिए एक राजनीति का मुद्दा बना हुआ है और लगातार इसे कांग्रेस पार्टी जो है वो नेहरू से जोड़ करके बुलाने की कोशिश कर रही है और बार बार इसका क्रेडिट जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जा रहा है। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इसरो की स्थापना जो है उन्हीं के मार्गदर्शन और उन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। लेकिन यह बात भी गलत नहीं है कि मिशन चंद्रयान की जो शुरुआत है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी के परमिशन के बाद हुई थी, जिसके बाद 2008 में चंद्रयान 1 जो है वो लॉन्च किया जाता है और जिस जगह पर चंद्रयान 1 पहुंचा था, मजे की बात तो यह है कि यूपी ने उसका नामकरण नेहरू पॉइंट के नाम पर रखा है। अब इसको लेकर के कोई राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने शिव शक्ति नाम और तिरंगा नाम दिया तो इसको लेकर के देश में एक नई राजनीति, नई बहस शुरू हो गई है। आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जब इसरो पहुंचे तो वहां पर इसरो के चीफ एस सोमनाथ की पीठ थपथपाते हुए भी नजर आए और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपने हमें गर्व करने का अद्भुत मौका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के सॉफ्ट लैंडिंग वाली जगह को नया नामकरण दे दिया है। पीएम मोदी बेंगलुरु में इसरो वैज्ञानिकों से मिलने पहुंचे थे। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का चंद्रमा लैंडर उतरा उस पॉइंट को अब शिव शक्ति नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपना पद चिन्ह छोड़े हैं वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। इसी के साथ ही एक और अहम ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारी घोषणाएं की है, चाहे फिर वो चंद्रयान 3 को लेकर के हो, 2 को लेकर के हो या फिर 23 अगस्त का वो ऐतिहासिक क्षण, अब उसको इस नेशनल स्पेस डे के नाम से भी जाना जाएगा। बता दें कि इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात के लिए पीएम मोदी ने बेंगलुरु आने से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसको खूब सियासी मुद्दा बनाया। बता दें उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट लिखा है और कहा कि प्रधानमंत्री ने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को HAL हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए आने से कथित रूप से रोका है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री इस बात को लेकर के सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार से चिढ़ गए हैं कि उनसे पहले उन दोनों ने इसरो के वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। साथ ही जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को रोककर ओछी राजनीति करने का भी आरोप लगाया है।
और इसी के साथ ही अगर हम बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी की करें तो वो तो जयराम रमेश से भी एक कदम आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल एक टीवी इंटरव्यू उनका इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राशिद अल्वी ये कह रहे हैं कि मोदी ने लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति कैसे रख दिया, वो चांद के मालिक नहीं है। जिसके बाद टीवी इंटरव्यू की वो एंकर ये कहती है कि लेकिन कांग्रेस सरकार ने तो चंद्रयान 1 के लैंडिंग पॉइंट का नाम भी जवाहरलाल नेहरू पॉइंट रख दिया है। जिसके बाद राशिद अल्वी जो है बौखला जाते हैं और ये कहते हैं कि इसरो नेहरू जी की वजह से है, उनकी तुलना किसी नाम से नहीं की जा सकती है। आपको बता दें यहां पर कांग्रेस का मानना है कि अगर नेहरू पॉइंट रखा गया है तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन शिव शक्ति नाम आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने रख कैसे दिया, तो इस चीज को लेकर के एक नया सियासी घमासान जो है वो शुरू हो चुका है। दरअसल जिस आरोप को लगाया गया है जयराम रमेश के द्वारा, तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जो है बेंगलुरु 6 बजे सुबह पहुंचे थे और इससे पहले उनके एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होगी इसको लेकर के कोई कंफर्मेशन नहीं था, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री मुझे रिसीव करने के लिए कष्ट ना उठाएं, क्योंकि सुबह का समय है, इसलिए वो खुद जाएंगे और वैज्ञानिकों से मिलेंगे और उसके बाद लौट आएंगे। जिसके बाद अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि उनसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से पहले वैज्ञानिकों से डीके शिव कुमार और सिद्धार्थ मैया ने मुलाकात कर ली है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी चिढ़ गए हैं। तो इस तरीके की सोच जो है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाती है। आपको बता दें इस दौरान पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी के बीच आकर एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूं। शायद ऐसी खुशी बहुत दुर्लभ अवसरों पर होती है जब ऐसी घटनाएं घटती हैं कि बेसब्री हावी हो जाती है। इस बार मेरे साथ भी यही हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था, हमने वो किया जो आज से पहले किसी ने नहीं किया। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टच डाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरीके से यहां इसरो सेंटर में पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कैसे भूल सकता है कोई। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है, वो पल अमर हो गया है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान का भी नामकरण करने का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा करते हुए कहा कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी तक नहीं होती। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब हमारी गिनती 3rd रो में होती थी। आज ट्रेंड से लेकर के टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति यानी कि 1st रो में खड़े देशों में हो रही है। 3rd रो से 1st रो तक की इस यात्रा में हमारे इसरो जैसे संस्थानों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब इन सब के बीच में ये सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो चंद्रयान 3 का लैंडर स्थान है, उसका नाम आखिर शिव शक्ति रखा क्यों गया है? तो इसके पीछे कई सारी धार्मिक मान्यताएं भी मानी जाती है। दरअसल शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा
का शिव शक्ति का पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। कहीं ना कहीं हम हिंदू धर्म की मान्यताओं को देखें तो इस सृष्टि का निर्माण भी शिव शक्ति की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से इस ऐतिहासिक क्षण को और इस ऐतिहासिक जो स्पेस है, स्थान है जहां पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है, उसकी नाम की घोषणा शिव शक्ति होना इसी का आधार बताया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ये नाम और ये घोषणा पसंद नहीं आ रही है, जिसकी वजह से अब इसको भी लेकर के देश में एक अलग ही राजनीति शुरू हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुई है, इससे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। और क्या 2024 के जो चुनाव है उसके जो रास्ते हैं मोदी सरकार के लिए और भी ज्यादा क्लियर हो गए हैं, क्योंकि अब तो ओपिनियन पोल भी यही कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है 300 प्लस सीटों के साथ केंद्र में वापसी करने को बेकरार है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।